तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड मैथ न्यू बुक बच्चों प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। इसी वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ से ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर पहला है, ज्ञात कीजिए। तो मुझे ये गुना करना है, पॉइंट है, ये दशमलव वाला गुना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से समझिए ये दोनों गुना का, इसको 0.2 गुना 6, तो इसको आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं 0.6 गुना 0.2 गुना 6, नॉर्मल जैसे आप लोग गुना करते हैं बचपन से। देखिए 6 दूना का 12, 12 का हो जाएगा 2, कितना हासिल 1 हासिल। अब पॉइंट है ना, इसके बाद ये तो गुना हो गया, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। 6 के पढ़ा 0 वाले पढ़ेंगे, कितना आएगा 0 आएगा, 1 हासिल है तो 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया 1.2 आ गया, कितना आ गया 1.2। अब ये तो आसान है तो हो जाएगा, लेकिन देखिए एक तरीका है जो कोई भी आप लोग गुना बटा पकड़े पॉइंट वाला गुना या दशमलव वाला गुना आप लोग अच्छे से हमेशा सही कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ये 0.2 है ना गुने 6, कितना भी पॉइंट हो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए पॉइंट करता है ना तो नीचे 1 आता है, क्या आता है 1, और पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 दिया जाता है। तो देखिए वैसे ही यहीं पर अब कटेगा, नीचे 0 है ना, नीचे 0 तो नहीं कटाना है, सबसे आसान तरीका है। नीचे वाला 0 है तो नहीं कटाना है, छोड़ देना है, गुना करना है। 2 छके, देखिए पॉइंट तो कट गया, 2 के पहले क्या है 0, पहले का 0 का वैल्यू नहीं होता है, नहीं, तो 2 छके 12, कितना आ जाएगा 12, अब बाटा में 10। नीचे का 0 आप लोग नहीं कटाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए अब देखिए वहीं 12/10 आ गया ना। अब देखिए क्या होता है, 0 जब 1 0 के लिए 1 अंक होता है, ऊपर लिखा था 1 0 है तो 1 अंक। अब देखिए 1 है तो पॉइंट, अब क्या बचा, 1 बचा ना, तो 1 का 1 लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 175 बटा में 100 है, कितना है 100 है, तो 1 0 के लिए 1 अंक ऊपर का लिखेंगे, पीछे से समझ गए। 1 0 और है तो 1 अंक और लिखेंगे, और जैसे 1 ही है। अब 1 है तो पॉइंट दे देंगे, अब बचा क्या है 1 न बचा 1, तो ऐसे आप लोग बदल सकते हैं। वैसे देखिए 1 0 है तो 1 अंक लिख दिए, अब 1 है तो पॉइंट दे दिए, बचा क्या 1, देखिए 1.2 और 1.2। देखिए सारे मैथ हल करते हैं दोनों तरीके से। अब गुना करेंगे नॉर्मल गुना, जैसे अब किए हैं ऐसे, 2 छके 12 के 2, 1 हासिल, पॉइंट 6 के बड़ा 0 आ जाएगा, 1 हासिल का 1 लिखेंगे। अब देखिए ये तो यहाँ पर किए हैं, अब इसको देखिए उसे 8 से गुना करेंगे, 4.6 8 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। देखिए 8 छके 48 के 8, कितना हासिल 4, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 8 छके 32, 8 चौके 32, कितना हासिल था 4 हासिल था, 32 और 4 36, कितना आ गया 36 आ गया। समझ गए। देखिए एक तरीका और अच्छे से बताए थे, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 गुना 4.6, पॉइंट कटेगा नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो 1 0 दे देंगे, समझ गए। और नीचे का 0 अगर आएगा तो कटाएंगे नहीं। अब ये गुना कर देंगे 8 में 46 में, तो 8 छके 48 के 8, 4 हासिल है, 8 चौके 32, 32 4 36, बटा में कितना है 10। उसी तरह 1 0 है तो 1 अंक लिख दिए, 1 है पॉइंट, बचा क्या 36, 36 हम लिख दिए। आ गया ना वही वाला ये और ये। तो ये भारी जब मैथ रहेगा ना, जब ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो ये नियम ही आपका काम आएगा, ये वाला नहीं आएगा। देखिए ये तो अभी कर लेंगे 5 एकम ऐसे 2.71, 5 से गुना कर लेंगे। ये 1 गुना रहेगा ना तो आप लोग आराम से करेंगे, जब 2 3 आ जाएगा ना तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे।
देखिए 5 एकम 5, 5 7 35 के 5 कितना हासिल 3। अब पॉइंट है ना, पॉइंट 5 दूनी 10, 10 और 3 13, समझ गए। देखिए 5 एकम 5 का 5, 5 7 35, 5 अब 7 के बाद ना पॉइंट है तो यहाँ पर देंगे पॉइंट, जहाँ गुना हो जाएगा ना इसका लास्ट वाला वहाँ से पॉइंट देंगे। अब देखिए आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए ये भी चार एकम 4 पॉइंट है, 4 के पड़ा 0 वाले 0, 4 दूनी 8 हो गया। ये देखिए 0.05 गुने 7, फिर से लिखिए दोबारा। देखिए 0.05 7 से गुना करना है ना, 7 5 35 का 5 कितना हासिल 3, 7 के पड़ा 0 वाले कितना आ जाएगा 0, 3 हासिल 3 लिख देंगे, 3 हासिल बचा था ना 3 लिख देंगे, 0 और 3 3 पॉइंट है पॉइंट देंगे। 7 के पड़ा 0 वाली 0। देखिए उस इस मैथ को उस तरीके से करते हैं 0.05 गुने 7 था ना, पॉइंट कटेगा तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2, 0 भी गिनाएगा। पॉइंट के बाद ये भी अंक है 1 2, तो जो 2 0 दे देंगे। आप लोगों को पता है कि पॉइंट के जो बात होता है नीचे पॉइंट नीचे 0 होता है वो हम नहीं घटाते हैं। अब गुना करेंगे, ये कितना लिखा है 5 लिखा है, इधर 0 का वैल्यू नहीं होता है। 5 7 35, 35 बटा में 100। अब देखिए 1 0 है तो 1 अंक पीछे से, 1 0 और है तो 1 अंक और, 1 है पॉइंट। अब क्या अंक बचा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब देखिए ये वाला और ये वाला, समझे। जब ज़्यादा थोड़ा 3 4 पॉइंट वाला आएगा तो यही नियम आप लोगों को काम करेगा, हम आगे चल के बताएंगे। देखिए अब ये देखिए 4 दूनी 8, 4 के पड़ा 0 वाले 0, पॉइंट है पॉइंट, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझ गए ना। अब देखिए 7वां, अच्छे से समझते रहिएगा। 2.086 गुना करते हैं 0.86 में 2 से, 2 2 छक्के 12 का 2 कितना हासिल 1, 2 8 16, 1 हासिल 17 के साथ पॉइंट है पॉइंट देंगे। 2 0 में गुना हुआ 0 आएगा, 1 हासिल था 1 लिख दिए, समझ गए ना आप लोग अच्छे से। 1.72। अब देखिए चौथा मैथ बच्चों, देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। तो यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई, आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, शॉर्टकट लिखे हैं, होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 5.7, कितना है 5.7 है, चौड़ाई कितना है 3 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 5.7 लंबाई और चौड़ाई 3। अब 3 से गुना कर देंगे, आता है ना गुना, ऐसे 70 का 3 7 21 का 1 2 हासिल, पॉइंट का पॉइंट, 3 5 15, 15 2 17, चाहे ऐसे भी करिए। 3 7 21 का 1 हासिल 2, पॉइंट है पॉइंट, 3 5 15, 15 2 17। अब मीटर है ना, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल स्क्वायर में ही रहता है, आप लोग समझिए। मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिए ये भी बच्चों गुणना ही है। क्या है
गुना ही है। इधर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, पांचवा का लिखे हैं। देखिए देखिए यहाँ पर तीसरा का जो पहला है, एक पॉइंट 3 गुने 10। तो आप लोग देखिए हो तरीका वहीं लिखिए, ये वाला 10 से गुना करना है ना। 10 दिया ही 30 का 0, कितना हासिल 3 पॉइंट है, पॉइंट 10 से कम 10, 10 हासिल 3 13, कितना आ गया 13 आ गया, करेक्ट 13 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए ये तरीका 1.3 गुना 10, आप लोग पता है कि पॉइंट कटेगा नीचे का आएगा 1 आएगा, पॉइंट के बाद कौन सा अंक है, 1 अंक है, 1 0, 10 10 खत्म, 13 आ गया। तो ये भी तरीका अच्छा रहेगा, ये तरीका हमेशा काम करेगा बड़े बड़े मैथों में। देखिए दूसरा मैथ 36.8 गुना 10, कुछ नहीं करना है, पॉइंट घटाना है, नीचे 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 0, 10 10 खत्म, इतना आ गया, आसान है ना। तो आप लोग यही तरीका रखिए, अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी आप लोगों का बन जाएगा, पॉइंट कटेंगे 10 10 10 खत्म, ये भी पॉइंट कटाएंगे तो नीचे कितना है, देखिए बनाते हैं चौथा, वैसे ही पॉइंट कटेगा 1, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0, 1 0 1 0 खत्म हो गया, कितना आ गया 1 6 8 0 7 बटा 10 आ गया ना। अब देखिए 1 अंक है, 1 0 है तो 1 अंक, 1 है तो पॉइंट, अब बाकी सब लिख देंगे 0 8 6 1, समझे। देखिए 1 0 है 1 अंक, 1 है तो पॉइंट, अब ये सब लिख देंगे जो बचा, समझ गए ना। ये भी आप लोग बना लीजिएगा वैसे ही, 1 0 कट जाएगा, नहीं देखिए बनाते हैं हम पाँचवा 31.1 गुना 100, पॉइंट कटेगा 1 अंक है, 1 0 खत्म, कितना आ गया 311 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 311 पे 0 हो जाएगा ना। ये भी आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, देखिए ये आसान है, पॉइंट कटेगा 1 2 अंक है, 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 362 ही आ जाएगा, आएगा ना। ये भी हो जाए 2 0 आएगा नीचे, ख़त्म हो जाएगा, 4307 आ जाएगा, एक आएगा, 1 पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा, 10 10 खत्म हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ये सब आप कर सकते हैं। अब देखिए चौथा मैथ देखिए, देखिए एक दुकानदार एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में इतना कीमती दूरी तय करती है, 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको यहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक बोलता है कि इतना इतना होता है वहाँ तक पढ़ लेना है। और देखना इधर कौन सा दिया है, 10 लीटर किधर का दिया है, ये दिया है कि ये दिया है, ये दिया है, तो जिधर का दिया रहता है ना उधर से लिखा जाता है। लीटर दिया है ना तो लीटर से लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 की दूरी तय कर दी है। 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। उसके बाद हम लोग 1 का मान निकालते हैं, चूँकि है इसलिए 1 लीटर में 1 लीटर का मान दिया ही है। अगर 5 था, 5 रहता ना यहाँ पर, 5 लीटर पेट्रोल में इतना की जाती है, तो 1 का पहले हम 1 का मूल निकालते हैं। 1 का मूल कैसे निकालते हैं, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, इधर वाला ऊपर होता है और बाटा में ये लिखा था है। 1 का मूल दिया ही है। चलिए कितना का निकालना है, 10 का, जितना का निकालना है उसमें 1 से गुना कर देंगे। 10 लीटर पेट्रोल में तो गुना कर देंगे, 1 वाला में जितना पूछा है उसमें गुना करते हैं। वैसे ही पॉइंट कटेगा 1 अंक 1 0 ख़त्म, इतना किलोमीटर 553। समझ गया आप लोग, आसान है ना। वही पॉइंट वाला गुना है, पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 0 10 10 ख़त्म। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए पांचवा में ये नियम लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये 1 2 3 ये सब बन जाएगा आराम से। देखिए दो पॉइंट है ना, वही नियम लगाइए। 2.5 गुना 0.3। देखिए पॉइंट कटेगा तो 1 आएगा, 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर गुना दे देंगे इसके लिए अलग। पॉइंट कटेगा तो 1 आएगा, 1 अंक है 1 जीरो, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, कटाएंगे नहीं, नीचे का जीरो कटाएंगे ही नहीं। 25 और 3 25 दिया 75, अब बटा में 10 10 10 100। अब देखिए 1 अंक है तो 1 जीरो है 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 है पॉइंट। अब अंक नहीं है ना तो क्या होगा, जीरो दे देंगे। समझ गए? ये भी देखिए वैसे ही पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 जीरो गुने, पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 जीरो। वैसे 1 में आप 517 में गुना करेंगे तो 517 ही तो आएगा, अब बटा में 100। वैसे ही 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 7 पॉइंट 5। समझ गए ना? 1 जीरो 1 अंक, 1 जीरो और 1 अंक और 1 है पॉइंट, 5 बचा 5 लिख दिए। ये देखिए पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 जीरो, पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 जीरो। वैसे ही 3 1 6 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 है 16 का 6, 1 हासिल, 2 6 के 12 12 13 का 3, 1 हासिल, 2 1 2 1 3, 2 3 6, इतना आ जाएगा। बटा में 100, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लिख देंगे, 6 3 पॉइंट। ठीक है, 1 जीरो है तो 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 है पॉइंट, बचा गया 63 63 लिख दिए। समझ गए ना आप लोग? देखिए आगे बड़ा मैथ यही नियम से बनेगा, पॉइंट वाला आसान भी रहेगा। आप लोग कटेगा कटेगा गुना करेंगे 13 में 31 में, 13 एकम 13 का 3 1 हासिल, 13 3 39 39 1 40 बटा में 100। वैसे ही 1 2 1 2 के बाद 1 अंक है 1 जीरो है 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 है पॉइंट, 4 बचा 4 लिख दिए। कितना आसान है। अब देखिए ये पॉइंट कटेगा 1 अंक है 1 जीरो, पॉइंट कटेगा 1 2 अंक है 2 जीरो। अब ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, क्योंकि जीरो की वैल्यू आगे नहीं होती। 5 25 बटा में 1000, 3 जीरो है। अब देखिए 1 जीरो है 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 जीरो और है अंक नहीं तो क्या हो गया, जीरो। 1 है 2 पॉइंट, पॉइंट के पहले क्या देंगे, अपने आप जीरो देते हैं। समझ गए? देखिए 1 जीरो के लिए 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 जीरो और है पॉइंट नहीं है, अंक नहीं है तो जीरो ही दे देंगे। 1 के लिए पॉइंट आता है, अब पॉइंट के पहले जीरो ही देंगे। ये देखिए ठीक है, 1 अंक 1 जीरो, 2 अंक 2 जीरो, 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, जीरो 3 हासिल, 15 एकम 15 15 3 18 का 8 1 हासिल, 15 एकम 15 1 16 बटा में इतना। अब देखिए जीरो से जीरो कटेगा ना तो घटा देंगे, लेकिन जीरो को हम लोग अंक में छोटा अंक में नहीं बदल लेंगे। अब देखिए 1 जीरो है 1 अंक, 1 जीरो और है 1 अंक और 1 है पॉइंट, 1 का 1। समझ गए? जीरो से जीरो कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो को हम लोग छोटे छोटे अंकों में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जीरो से ही तो पॉइंट बदलाता है। और जीरो जब हम लोग घटाएंगे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उसे और भारी हो जाएगा। ये देखिए 2 अंक है 2 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो। अब देखिए 107 में 2 से गुना करेंगे, 107 दूनी 214 होता है ना, बटा में 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो। अब देखिए ये वाला 1 जीरो 1 अंक, 1 जीरो और 1 अंक और 1 जीरो और 1 अंक और 1 जीरो है अंक नहीं है तो जीरो देंगे। 1 के लिए पॉइंट, पॉइंट के पहले जीरो देंगे। ये देखिए पॉइंट कटेगा 2 अंक है 2 जीरो, पॉइंट कटेगा 2 अंक है 2 जीरो। अब गुना करेंगे 105 में, ये 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1005 में। तो आप लोगों के लिए हम गुना यहाँ पर करते हैं 1005 और 105। 1005
और 105। देखिए 105 से गुना करेंगे 5 में तो आ जाएगा 525। 525 का 5, 105। 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना बचे 500। अब 5 5 5 बचा 25, 525, 5 लिख दिए, 52 हासिल। नहीं तो अब देखिए एक अंक करीब बचा 25 के 5 हो गया 2 हासिल। 5 के बाद जीरो वाली, जीरो 2 हासिल का लिख देंगे, फिर जीरो आएगा, जीरो 5 एकम 5, फिर जीरो से गुना कीजिए, 0 0 0 0, फिर 1 से गुना कीजिए, 5 0 0 1, जोड़िए 5 2 5 5 0 1, कितना आएगा 105 525। 105 525 बटा में 4 जीरो। 1 2 3 4 अंक है ना, 1 2 3 4, 5 2 5 5.10। समझ गए अच्छे से आप लोग। आगे देखिए वैसे ही है, 2 अंक है 2 जीरो, 2 अंक है 2 जीरो। अब ये 1 हो गया ना, ये देखिए 1 इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,101 हो गया। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, आएगा ना बटा में 4 जीरो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1 0 1 0.1। समझ गए ना। 1 जीरो के लिए 1 अंक, 1 अंक 1 अंक 1 अंक पॉइंट, ये देखिए लास्ट 2 अंक है 2 जीरो, 1 अंक है 1 जीरो। अब गुना कीजिए 11 से, अब गुना कीजिए, देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, 11 एकम 11 का 1 हासिल, 11 के बड़ा जीरो वाला जीरो, 1 हासिल का हासिल, 0 0 11, कितना आ गया, डायरेक्ट 11 से गुना कर दिए हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पीछे से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट 0 1 1, इतना आ गया। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार दिमाग लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए 45 इतना है ना, बटा में इतना है। देखिए 1 अंक है तो 1 जीरो, 1 जीरो है तो 1 अंक लिखते हैं, पीछे से भागा देंगे तो वहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा बार। ये देखिए इसे ये 1 के लिए पॉइंट बचा गया 4, अगर कुछ नहीं बचेगा 0 0 देते रहेंगे आप लोग। अब कटेगा तो कैसे होगा, इतना है तो पॉइंट कटेगा तो 1 आएगा, जितना अंक रहता है ना उतना जीरो बैठाया जाता है। समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।